छोटी बहू। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी, हाँ? अकेले अकेले घर से बाहर निकल गई। बाप मर गया तेरा। खबरदार देवर जी, अगर आपने दोबारा इस पर हाथ उठाया तो बड़ी भाभी अब आप सिखाएंगी मुझे मेरे बच्चे को कैसे पालना है, इसकी कैसे परवरिश करनी है, आप सिखाएंगी मुझे। अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? पूजा है घर में, माता आई हैं, खुशियां मनाइए। अरे उल्टा आप लोग ने ये सब गोलमाल शुरू कर दिया। हमारा घर परिवार बर्बाद हो गया है। बोल्टो, अगर घर किसी का बर्बाद हुआ है तो मेरा हुआ है। अपना घर मत बोल, और एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है? ठीक है बड़ी मामी, पूजा खत्म होते ही ना हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। वैसे एक मकान ढूंढ लिया है मैंने, जैसी पूजा खत्म होगी हम चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और ये पारो, इसके पंख काटने का वक्त तो अब आ गया है। बात अगर घर छोड़कर जाने की है ना, तो घर छोड़कर आप जाएंगे अकेले। मैं अपनी ये गृहस्थी तोड़कर आपके साथ नई गृहस्थी बसाने नहीं जाऊंगी। क्या? अरे वाह महारानी, कौन से घराने से हो आप जो नई घर गृहस्थी नहीं संभालोगी? नई गृहस्थी तुम अपनी जेठानी, देवरानी या बड़ी मामी के साथ संभालोगी, उनकी गृहस्थी संभालोगी, इनके परिवार का हिस्सा बनोगी। और अपने पति और सासू माँ का क्या? देखा कैसा कलयुग आ गया है। मजली, तू चली जा इन लोगों के साथ। तेरा पति और तेरी सास ही तेरी गृहस्थी है। ले जाओ इसे, और तुम सब भी चले जाओ यहाँ से। माँ हम किस लिए? ये तो मेज दीदी की मर्जी होनी चाहिए ना कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ किसके साथ रहेंगी। आप तो देख ही रही है ना, इनके पति तो सबके सामने धमकी दे रहे कि वो तो सिर्फ इनके पंख काटने के लिए लेके जा रहे। सही तो कह रहे हैं। बस आना बहुत हो गया। आपकी जो हरकतें हैं, आपके भी पर काटने की जरूरत पड़ सकती है। आप कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। कोशिश करके देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी जैसी लड़कियों के पंख काटना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि सरदार हो ना तुम इन सब की। अगर ढंग के घर से बहू ना लाओ ना तो ये सब ही होता है। बोल्टो दादा, मैंने आपसे कई बार कहा और कई दिनों से कहती आ रही हूँ कि मेरे परिवार वालों के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा मत कही। होते कौन है आप मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहने के लिए? अरे चुप हो जाओ आप लोग। माँ दुर्गा पधारी हैं आपके घर। अरे माँ की आराधना के लिए इतना कुछ किया और अब चिल्ला चिल्ला कर अशांति फैला रहे हो। और पलटू तू भी ना, घर में देवी आई है, ढंग से उनका स्वागत कर। और काम का क्या है, मोहल्ले में इतने सारे लोग हैं, काम मिलजुल कर हो जाएगा। क्यों दुर्गा बोदी? सही कह रही हो आप ही लोगों का सहारा है, वरना बाकी सब तो घर छोड़कर ही जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ रुकना मतलब हमारा ही अपमान है। आजकल आप तो हमारी इज्जत करती नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने तो हमें इंसान समझना ही छोड़ दिया है। क्यों देवर जी, आज तक आप लोगों ने मेरी कब इज्जत की थी? आज मैं भी वही कर रही हूँ। घर की बहुएं बहुओं की तरह रहें, लड़कों की तरह आवारागर्दी करने की क्या जरूरत है? शोभा देता है ना। अच्छा छोटी, इस घर में मैं ही तुझे बहू बनाकर लाई थी, अब ये सारी बातें मुझे तुझसे सीखनी पड़ेगी। एक बात कह देती हूँ छोटी, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुम लोगों को घर छोड़कर जाना है चले जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो अकेले रह लूंगी मैं, लेकिन तुम लोगों को यहां से जाने से नहीं रोकूंगी। माँ आप अकेले क्यों रहेंगी? हम क्या बाढ़ के पानी में बह कर आए?
माँ, क्या हो गया आपको? मुझे अपनी माँ ही पहचान में नहीं आ रही। क्या कर रहे हो आप? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कैसे पहचानेगा तू अपनी माँ को? हाँ, अब तेरी माँ बदल जो गई है। पहले तेरी माँ इंसान होने का नाटक करती थी और अब तेरी माँ इंसान हो गई है। और ये बदला है मुझे मेरी बहुओं ने। इन्होंने मेरी आंखें खोल दी है। माँ शांत हो जाइए और ये सब छोड़िए ना। देखिए दुर्गा माँ की प्रतिमा आई है, कब से आ चुकी है और हमने अब तक स्वागत आरती भी नहीं की है। वो भी तो करना है ना। आज पहली बार दुर्गा माँ हमारे घर पधार रही है। अब बौर दीदी मेरे कमरे से साड़ी ले आइए ना। हाँ जा रही हूँ। अरे वो जाने से पहले मैंने वो आरती की थाली सजाई थी ना, कहाँ रखी है वो? मैं लेकर आ। मारो, अगर तुमने अपने आप को इस पूजा से अभी इसी वक्त अलग नहीं किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं तैयार हूँ। क्या कहा? इतनी बड़ी बात? आप बोल सकते हैं तो क्या मैं नहीं बोल सकती? तुम्हारे बाप से फोन पर बात हुई है मेरी। मैंने उन्हें तुम्हारी कबड्डी वाली कहानी सुनाई है, बड़ा खुश हुए सुनकर। अब तुम्हें मायके में भी जगह नहीं मिलने वाली है। लेकिन हमारे घर और दिल में मेज दीदी के लिए हमेशा जगह है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पोल्टू दादा। आप अपना देखिए, इन्हें जगह मिलेगी कि नहीं ये सोच के अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। तुम चुप रहो, यह हमारा आपसी मामला है। अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। ये पोल्टू दादा, अब जिसके पास दिमाग होगा वो लोग तो दिमाग को दौड़ाएंगे ना। अब आपके पास दिमाग नहीं तो आप कैसे दौड़ा सकते हैं? मेरे पास है इसलिए दौड़ा रही हूँ। खैर बौर दीदी रहने दीजिए, मैं खुद ही जाके सब ले आती हूँ। अरे चलो जी वो हमारे प्लान का क्या? तो चलना फिर। अब आना, हम भी आते हैं। चल। मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिसे सुनकर शायद आप लोग बहुत खुश हो जाए। कैसी बात? बताती हूँ। हमने आज पहले से ही तय किया था कि आज दुर्गा माँ की स्वागत आरती तो होगी, क्योंकि दुर्गा माँ पहली बार पधारी है हमारे यहाँ। लेकिन आज दुर्गा माँ के साथ साथ एक इंसान की भी स्वागत आरती होगी। पहले इंसान की पूजा होगी, फिर दुर्गा माँ की पूजा होगी। तभी तो दुर्गा माँ भी खुश होंगी ना। और फिर इंसान ही तो भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि है। इंसान ही तो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? हाँ, लेकिन हर इंसान भगवान नहीं कहला सकते। जिनमें सिर्फ दिव्य शक्तियां होती है ना, केवल वो भगवान कहला सकते हैं। और हमने भी एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जिसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। और पहले हम उस इंसान की ही स्वागत आरती करेंगे। किस इंसान की स्वागत आरती? कोई पंडित जी आ रहे हैं या कोई महाराज आ रहे हैं क्या? नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। मामी माँ, आप जरा यहाँ आकर खड़े हो जाइए ना। तुम लोग मुझे वहां पे क्यों खड़ा करोगी? अरे यहाँ खड़े खड़े अच्छे से दिख रहा है सब। नहीं बस एक बार आ जाइए ना। आइए ना माँ, आइए ना। दुर्गा माँ से पहले ये किसकी आरती उतारने वाली है? पागल हो गए क्या ये सब? जाने दीजिए ना ठाकुर जी, क्या जरूरत है आपको इस सब में पढ़ने की? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसमें पढ़ने की। इन्हें जो करना करने दीजिए। बर्बादी का खेल खेल रहे हैं। अब सच में हमें ये घर छोड़कर चले ही जाना चाहिए। छोटे मामा, अगर हम ये घर छोड़ के चले गए ना तो आप और हम सब साथ में रहेंगे, एक साथ मिलकर इन्हें मजा चखाएंगे। ये
खुकुन दादा की तो वैसे भी ज्यादा कमाई नहीं है, सबको पता ही है। और रही बात छोटू की, तो उसकी कमाई से ये घर कितने दिन चल पाता है कितने नहीं हम देखते हैं। लेकिन पोल्टू, तेरी बीवी ने तो साथ चलने से मना कर दिया ना। छोटे मामा सिर्फ जाएगी नहीं बल्कि साथ जाने के लिए गिड़गिड़ाएगी भी। आप बस देखते जाइए। क्या है ना, मायके वाले दाना पानी तो देंगे नहीं उसे, कितने दिन उसका खर्चा उठाएंगे, घूम फिर के उसे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। ये जो अभी सुर गा रही है ना, ये इसका सारा गाना बजाना बंद हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। आप लोग बेफालतू में क्यों उलझ रहे हैं? जो बात अवॉइड की जा सकती है उसको अवॉइड कीजिए ना। और देखिए, मुझे तो काफी मजा आ रहा है ये पूजा की तैयारियां देखने में। तू तो चुप कर टुकुम, तुझे तो हमेशा ऐसे तमाशा देखने में मजा आता है। अरे तू खुद की बीवी को संभाल, हाँ, उसके बारे में सोच। उसे भी तो बिगाड़ रही है ना ये छोटी बहू। मेरी पत्नी के साथ ना किसी ने कुछ नहीं किया, वो बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ उसकी ये सारी एक्टिविटीज देखकर। आपको इतनी दिक्कत है ना, तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा अपने काम के वहाँ। वैसे भी उसको वहां जाके ना यहाँ से तो ज्यादा ही मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे वहाँ के जो लोग हैं ना, उसको मोटिवेट करेंगे, उनको ऐसी स्मार्ट औरतें काफी पसंद है। आना से तारों को चुरा जी। गलियों को जगमगा दे, फूलों की खुशबू उड़ा के घर आंगन महका दे। बोलो दुर्गा माई की जय। मेरे पास क्यों आ गई? अब क्या किया मैंने? अरे बड़ी माँ, आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप ना चुपचाप खड़ी हो जाइए। क्या हो रहा है? माँ, हम पहले आपकी स्वागत आरती करेंगे। उसके बाद माँ दुर्गा की। हमारे घर की माँ दुर्गा तो आप ही है ना। कई लोगों ने अपमान किया है आपका बहुत बार, हम सबका भी करते हैं। हर औरत के अपमान का जवाब देंगी आप। और इसीलिए आज माँ दुर्गा की स्वागत आरती से पहले हम आपकी आरती करना चाहते हैं। आप ताकत है हमारी, और आज हम अपनी असली शक्ति की आरती करना चाहते हैं। ओ दादा, आ जाइए। ये सब क्या कर रही हो तुम लोग मेरे साथ? मैं इस काबिल हूँ क्या? नाटक चल रहा है और क्या। बिल्कुल सही कर रहे हैं माँ। इस घर में सबसे पहले पूजा आपकी होनी चाहिए। आपने हमारी परवरिश की, आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें ये दुनिया दिखाई, हमें इस दुनिया में चलना सिखाया। और वो कहते हैं ना, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। इसीलिए आपकी पूजा सबसे पहले करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भले ही ये दूसरों को समझ में ना आए, पर मुझे समझता भी है और मैं मानता भी हूं। छोटू, बहुओं ने बिल्कुल सही किया है। हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अरे देखो देखो इस घर की बहुओं को, और एक हम लोगों की बहू है, जब तक लड़ ना ले उनका खाना ही हजम नहीं होता। और एक ये देखो कितनी अच्छी बहू है, अपने सास की आरती उतार रही है, माता जी समझ के इज्जत दे रही है। इन चारों बहुओं में से उनकी तो 2 सगी बहुएं भी नहीं है, फिर भी देखो चारों कितना सम्मान और इज्जत दे रही है दुर्गा जी को। ये देखकर मेरी तो आंखें भर आई। दुर्गा माँ, इनका प्यार दुलार ऐसे ही बरकरार रखना। दुग्गा दुग्गा। क्या मैं सच में इस सम्मान के काबिल हूँ? जी माँ,
सिर्फ आप ही इस घर में सम्मान के काबिल है। भरोसा कीजिए माँ, मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ ना सच कह रही हूँ। आप हमारी देवी दुर्गा हो, हमारी अपनी माँ दुर्गा माँ, हमारे परिवार की दुर्गा माँ। कभी तीखी है बड़ी वो, कभी मीठी गुड़ की डली है, खुशियों का मोल जाने वो, उसकी हर ख्वाहिश बड़ी है। बांट सके खुशियाँ सबको, बस इतनी है आरज़ू। दीदी बोलो दुर्गा माई की जय। देखा बहुदी, आज फिर से मेरी बहुओं ने कान कर दिया है। अब हमारी माँ दुर्गा की आरती करने की बारी है। शुरू करें? छोटू, अब क्या करेगा तो? हाँ, तेरा तो सब चला गया। मैं तो अपनी बीवी को डिवोर्स की धमकी दूंगा ना, तो वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी वापस आ जाएगी। तू तो डिवोर्स भी नहीं दे सकता। तू चाहेगा भी ना तो भी वो तुझे डिवोर्स नहीं देगी कभी भी। तेरी बीवी डेंजरस जो ठहरी है, देख रहे हैं ना क्या चल रहा है इस घर में। ऐसे में तू कैसे रह पाएगा इसके साथ? और बड़ी मामी को तो अपने वश में कर लिया है, और तुझे भी ऐसे ही नचाती रहेगी और तू नाचता भी रहेगा। बड़ी मामी को जरिया बनाकर अपने सारे के सारे काम अपने सारे कारणों में करती रहेंगी। जो नहीं करना चाहिए वो भी करेंगे। तो दादा मैं सोच रहा था कि आना की माँ को फोन करूँ आज। माँ को फोन करके क्या फायदा? ना उसके पास पैसा है ना घर, वो तो खुद दूसरे के घर में पड़ी रहती है। मैं और क्या करूँ दादा? अच्छा भी कौन है? हाँ, इसके बड़े पापा और बड़ी माँ। मैं उनसे मिलकर आऊं क्या? उनको बोलूं सब कुछ? तो यही कर। आखिर में वो भी इस लड़की को अपने घर में जगह नहीं देंगे, बॉयकॉट कर देंगे उसको। और हो सकता है उसकी माँ को भी अपने घर से निकाल दें उसकी बेटी की हरकतों के चलते। शायद बात बन जाए। लगता है आज जाकर हमारे घर में भगवान ने कदम रखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं देवी माँ हमारे घर पधारी हो। अपनी माँ की हमने आज तक इतनी इज्जत नहीं की, पराई घर की इन लड़कियों ने आके उनको इतना सम्मान दिया है आज। ऐसा सम्मान तो हमने भी आज तक नहीं दिया माँ को। दादा भाई ऐसा नहीं है, सम्मान तो हमने भी बड़ी माँ को दिया है, पर क्या है ना वो हमारी अपनी माँ है तो इसलिए शायद हमने उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना बड़ी माँ के चेहरे पे कोई मुखौटा लगा हुआ था जो हम देख ही नहीं पाए कभी। आज शायद लगता है कि बहुओं ने ना उनका मुखौटा उतार दिया। आज बड़ी माँ का असली चेहरा देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है टुकुर। मेरी बीवी तेरी बड़ी भाभी इतना कुछ कह सकती हैं, इतना अच्छा गाती है, मैंने कभी नहीं जाना था। क्या हम इन्हें अच्छे से पहचानते थे? दादा भाई अब मेरा सोचिए, मैं खुद कितना लिबरल हूँ। मैंने तो मीता से कितनी बार बात भी की है, पर उसने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो इतनी अच्छी साइकिल चलाना जानती है। हो सकता है कि शायद वो डर रही थी या फिर उसको ट्रस्ट नहीं था मुझ पे। दादा भाई मुझे ऐसा लगता है हम ना अपनी पत्नी के कभी करीब जा ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं कुछ तो दूरियां रह ही गई। ये इतना पैसा कहाँ से ला रही है? कहाँ से कमा कर लाती है ये पैसा? वो जो फूड फेस्टिवल नहीं हुआ था वही होगा पैसा। उससे कहाँ इतना होगा, उससे तो वो तीर्थ यात्रा की होगी ना, उसी में खर्च हो गया होगा सारा पैसा।
इस पैसे के पीछे ना कोई राज तो है। जरूर इसे कोई और पैसा दे रहा है। इस लड़की का ना चरित्र ठीक नहीं है। अगर हम ये साबित कर दे ना तो भाभी को हम वापस लाइन पर ला सकते हैं। लेकिन साबित कैसे करेंगे ठाकुर जी? अब कोई और सबके सामने थोड़ी पैसे देगा। साबित करने के लिए सबके सामने पैसों का लेन देन दिखाने की जरूरत नहीं है भाभी। साबित करने के और भी कई तरीके हैं। जब अगर ये घर छोड़ना ही है ना तो मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर कर ही जाऊंगी, ताकि ये लड़की पूरी जिंदगी याद रखे। फिर इसे भी धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। ये पैसे उड़ाना, पैसे देकर लोगों को खरीदने की जो आदत है ना, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा कर रख दूंगी। पहचानती नहीं है मुझे, इसे तो मैं ऐसा डसूंगी ना कि पानी तक नहीं मांगेगी। हर छोटू तो ऐसे ही उससे छिड़ा हुआ है, बस एक सबूत की जरूरत है। ये छोटू भी उसे छोड़ ही देगा। फिर देखना ये लड़की नाक रगड़ेगी हमारे सामने। मैं बाज की तरह इस पर नजर गड़ाकर बैठी हूँ। सबूत अगर नहीं भी मिला ना तो मैं सबूत तैयार कर भी सकती हूँ। यही सही रहेगा, यही होना चाहिए इस लड़की के साथ। बहुत उड़ रही है ना, सारा घर अपने सर पर उठा रखा है इसने। हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। अरे भिखारियों जैसी हालत कर दी हमारी। चलिए, जो जो पुष्पांजलि देना चाहता है वो आगे आ जाइए। आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं। आप लोगों का मुझ पर या मेरी बहुओं पर जितना भी गुस्सा है समझ सकती हूँ। घर में पुष्पांजलि होने जा रही है, मोहल्ले की भी लोग हैं, तो आकर पुष्पांजलि चढ़ा दो। और फिर ये कैसा पाखंड है आप लोगों का? माँ दुर्गा पर किस तरह का गुस्सा, इस तरह का अपमान माँ दुर्गा का? जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अब दोबारा बुलाने नहीं आऊंगी। चलो चलते हैं, नहीं तो मोहल्ले वाले 10 बातें बनाएंगे कि घर में पूजा थी और हम लोगों ने पुष्पांजलि नहीं दी। अगर पुष्पांजलि देनी है ना तो मोहल्ले की किसी पूजा में जाके पुष्पांजलि दे देंगे, यहाँ पर नहीं है। लेकिन वहां जाके तो मोहल्ले वाले और ज्यादा ताने देंगे। माँ कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। मुझे लगता है कि वो मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने गई होंगी। हमें भी ना वहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर और भी इज्जत ही नहीं करवा सकते। ये लोग तो हमारी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं, हमें इंसान ही नहीं समझते। छोटी मम्मी थोड़ा सब्र कीजिए, हमें इज्जत भी देंगे और हमें इंसान भी समझेंगे। ये जब सारे पैसे इनके खर्च हो जाएंगे ना तो आप देखिएगा कैसे हमें इंसान भी समझते हैं और कैसे हमारे पैरों पे बिगड़ के रहेंगे। आप बस देखती जाइए। चलो चलते हैं, फिलहाल यहीं पुष्पांजलि दे देते हैं। पलटू चल बेटा। भड़के हुए हैं मेरे ऊपर, पुष्पांजलि नहीं देंगे। इनका बचपना और ये जाए ना मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने, मोहल्ले वालों के ही ताने खाएंगे। मोहल्ले वाले भी तो हमारे ही घर आए हुए हैं। दीदी, ये लोग भी आ गए। मुझसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। कल रात में थकी आ रही जब कई कमरे में पूजा का सामान में व्यस्त थी ना, तो इन्होंने धक्के मार के मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। बस मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला, घर में पूजा है, मैं चुप रही।
आपने क्यों कुछ नहीं बोला? पता है यही आप लोगों की गलती है। बोलना चाहिए था ना, पूरे घर वालों को उस समय इकट्ठा करना चाहिए था। आप क्यों, उनकी कोई संपत्ति जो जब मन किया तब हाथ उठा दिया? आप क्यों? देखा कैसे चारों ने मिलकर मंडली बना रही है? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आनो माँ नहीं दिखाई दे रही, माँ कहाँ है? सानी कहाँ गई होंगी? मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने गई होंगी। यहाँ आती तो शर्मिंदा महसूस नहीं करती, इसीलिए तो नहीं आई शायद। चलिए आप पुष्पांजलि शुरू करते हैं। सबको ये पुष्प और ये बेलपत्री हाथों में बांट दीजिए। चल चल पिंटू, जल्दी चल बे। श्यामल, श्यामल रुक रुक बेटा, कैसा है तू? हाँ, मैं तो तेरे घर ही जा रही थी तुझसे मिलने के लिए। वाह, पिशी को क्या हो गया आज? हम जैसे खराब लड़कों से बातें कर रही है। ऐसे पिशी, आपकी तो बेइज्जती हो रही होगी ना कि हमारे साथ आप यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि आज मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? हमसे? वाह पिशी, हमसे काम आन पड़ा। वैसे सुना है कि आपके घर पे दुर्गा पूजा हो रही है और वो आपके घर की सारी बहुएं नेता बन गई है। और वो छोटू ने भी किसी सरपंच जैसी लड़की से शादी की है और अब वही सरपंच आपके घर में और इस पूरे मोहल्ले में पंचायत ही लगा रही है। बस ऐसे खिखी करके हंसता ही रहेगा या मेरी बात भी सुनेगा? मुझे तुझसे थोड़ी बात करनी है भाई। नहीं पिसी, आपकी बातें सुनूंगा। अरे वैसे भी हमारी सुनता कौन है? आप तो जानती ही हो, पूरे मोहल्ले में नाम बदनाम है हमारा। हम जैसे लड़के मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं। हमारे साथ तो कोई अपनी लड़कियों को बात तक करने नहीं देता। आप तो जानती हो, ऊपर से हम जेल भी गए हैं। ये सब छोड़ना बेटा, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ तो बोलिए ना। अरे पिंटू, तुम जरा आगे जाओ। पीसी क्या बोल रही है, हम जरा सुन के आते हैं। ठीक है दादा। मामला क्या है पीसी? हमारा घर उजड़ रहा है। आपका घर उजड़ रहा है? वो भला कैसे? अरे मत पूछ बेटा, कहां से एक लड़की ने आकर हमारे घर को तहस नहस कर दिया है। वो छोटू की बीवी, तू तो सब जानता ही है। सब खबर तेरे कानों तक तो पहुंच ही गई हो। वो लड़की हमारे घर के सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा रही है। सब बहुओं को भी अपनी तरफ कर लिया है और हमारी हालत तो कहने लायक ही नहीं है हमारे घर में। सुना है बड़ी माँ को भी अपनी साइड ले लिया है, अब वो भी आपका साथ नहीं दे रही है। इतनी खबरें तुम लोगों को कहाँ से मिल जाती है? हम भी मोहल्ले में रहते हैं पिशी, तो खबरों का हिसाब तो रखना पड़ता है। अब कहाँ किसकी क्या कमजोरी है, अगर ये भी हम ना जाने तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा तू कुछ कर ना। अरे आपके घर के निजी मामले में मैं क्या करूं? तू ना उस छोटी बहू को सबक सिखा। आपके घर की बहू को मैं सबक सिखाऊं? वो भला कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, तू कोई तरकीब निकाल, कैसे करेगा वो मैं नहीं जानती। तू एक काम कर, दुर्गा माँ के विसर्जन के दिन आना, सब मिलके विसर्जन के लिए जाएंगे। विसर्जन में जाने के बाद क्या होगा? भला मैं तो बुजुर्ग इंसान हूँ, मैं कैसे बताऊँ? जो कुछ भी करना है तुझे ही करना है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो भला आप ही जाने, मैं कैसे समझूं? अरे बाबा तो फिर सुन, तुम सब तो क्या खा पी कर जाते हो, बस वही सबको खिला देना। उस लड़की को पिलाना सबसे ज्यादा मिलाकर, तब जाकर वो तेरे काबू में आ जाएगी। फिर तू जो कहेगा वो लड़की वही करेगी। चाहती क्या हो आप? सीधा सीधा बोलिए। मैं उस लड़की पर लांछन लगाकर हमारे घर से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। अब मिलेगा उसे सबक, उसको अपनी हरकतों के लिए। पता है तुझे, उसकी वजह से हमें हमारा घर छोड़ के जाने की नौबत आ गई है। आप ये बताओ, मैं ये काम क्यों करूं? अब लोग तो मुझे ही बदनाम करेंगे ना, बोलेंगे मैं बदमाश हूँ, मैंने उसे उकसाया होगा। तो बदमाश है मान लिया चल, लेकिन अगर वो लड़की शरीफ होती तो वो तेरी बातों में क्यों आती? और भी तो औरतें होगी ना वहां पर।
वो क्यों नहीं फंसी? वही क्यों फंसी? देख, तू ऐसा कर, औरों को जो खिलाएगा पिलाएगा ना, उसमें कुछ मत मिला, लेकिन उस लड़की को जो खिलाएगा ना, उसमें अच्छे से मिला दे। भगवान का डर तो मुझे भी है, पर क्या करो, मजबूरी है। पहले अपनी सेवा, उसके बाद दूसरों के लिए मेवा। इतनी उम्र तक मैं यहाँ रही हूँ और भाभी कह रही है कि मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से निकल जाऊं। बेटा, तू ना मेरे अपने बेटा जैसा है, बस तू हमें इस मुसीबत से निकाल दे। मेरा इसमें क्या फायदा है पिशी? फायदा नुकसान बाद में देखा जाएगा, पहले तू हमें इस मुसीबत से बचा। हाँ, फिर उसके बाद तू अपना फायदा खुद ही ढूंढ लेना। ऐसा है क्या? हाँ, यही है। एक बार उस लड़की की बदनामी हो जाए ना, तो घर वाले भी उसे उस घर में नहीं रहने देंगे, और ना ही मोहल्ले वाले। और अगर घर की बहू की हरकत ऐसी देखेंगे ना, तो कभी उसका साथ नहीं देंगे। और तो भी सबके सामने यही कह देना कि तूने अगर कुछ कहा भी तो क्या हुआ, उसे माना क्यों? वो भला कोई दूध पीती बच्ची है जो तेरी बातों में आ गई? मतलब उसका ही चरित्र खराब है। तो पीसी, तुम तो सब सोच समझ के आई हो। देख बेटा, तू हमारा सहारा बन, हमारी जान पर बनाई है। ठीक है पिशी, देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे आपकी छोटी बहू है बहुत सुंदर, काफी लचक है उसमें। हरी हरी शामल, ऐसी बातें बड़े बुजुर्ग के सामने करते हैं क्या? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। ठीक है बेटा, चलती हूँ। हाँ, चलती हूँ। एक बार पूजा देखने जरूर आना। वो क्या है ना कि पहले दिन तो तेरे हाथ से कोई भांग नशा खाएगा नहीं, इसलिए थोड़ी दोस्ती तो पहले से बढ़ानी पड़ेगी ना। समझ गया पिशी, अभी चलता हूँ, आऊंगा मैं इस बीच। हाँ, तू आना जरूर। हाँ, भूलेगा तो नहीं ना? नहीं, ठीक है पिशी। हाँ, अब भूला मत। अब पता चलेगा उसे मेरी पूछ पर पाव रखने का क्या नतीजा निकलता है। ऐसा डसूंगी ना कि पानी तक नहीं मांग पाएगी। बहुत उड़ रही थी ना, हमारे घर से हमें ही निकाल देगी। अब देख मैं तुझे मोहल्ले से कैसे निकालती हूँ। ऐसा बदनाम करूंगी ना कि घर तो दूर की बात है, मोहल्ले में भी कदम नहीं रख पाएगी कभी। अरे दादा, नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। आप यहाँ कैसे? वो मेरी बहू ने मुझे इतनी बार बुलाया है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। आप हमारे घर से एक बुजुर्ग औरत को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे, और आपने हमारे घर में किसी भी लड़के से परमिशन लेना सही नहीं समझा। क्यों? अरे छोटू, ये क्या कह रहा है तू? मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ दादा, प्लीज मुझे बोले दीजिए। तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैं आपसे जो भी कहूँगा बहुत ही नॉर्मल वे में कहूँगा। हमारे घर की जो बहुएं हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने शायद भावुक होकर माँ को बस तक छोड़ दिया। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, तो आप एक बीमार अकेली औरत को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गए? अगर मेरी माँ की वहां तबीयत खराब हो जाती तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेता? और अगर ऐसा हो जाता ना तो हम लोग आपको छोड़ते नहीं। लेकिन मैं जितना जानता हूं, तुम्हारी माँ अपनी मर्जी से गई थी, और अगर वो अपनी इच्छा से मेरे साथ जाती है तो मुझे किसी के परमिशन की क्या जरूरत है? मैं तो नहीं कहा था उनको कि मेरे साथ जाने के लिए। वो एक आजाद औरत है और वो खुद अपने फैसले लेने के लिए काबिल है। तो मुझसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखना तो गलत है तुम्हारे लिए। और समाज का क्या? हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया आपको? मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे,
आप मेरी विधवा माँ को अपने साथ अकेले तीर्थ यात्रा पर लेकर गए और उनके साथ रुके भी वहां। आपको ये सब सही लगा? जरा सा भी बेतुका नहीं लगा? ये क्या बोल रहे हो तुम और क्यों बोल रहे हो? हर किसी के बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है शुतुदा। ये मिठाई माता जी को चढ़ा दो। शोत्तू मामा को हम लोगों ने इनवाइट किया है पूजा में, और जिन लोगों का इस घर में कोई हक नहीं है उन्हें शोत्तू मामा से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भले ही पोल्टू दादा के पास कोई हक ना हो आना, लेकिन मेरे पास तो है ना, उसी हक से बोल रहा हूं। नहीं है, और जब तक माँ आपको ये हक नहीं दे देती तब तक नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।